हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा विद कविता में। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग सीटेट का टॉपिक्स पढ़ रहे थे पेपर 1 में, जो एनसीईआरटी बेस से। ओके, ये ईवीएस सब्जेक्ट का। तो ये मैंने आप लोगों को क्लास 4 का पहले आपको 4 वीडियो मैंने दिया है, क्लास 3 का एक वीडियो दिया है, और आज क्लास 4 का ये 5वां वीडियो है जिसमें पार्ट 6 है ये। और इसमें मैं पूरा का पूरा क्लास 4 को इस बार मैं कवर कर ली हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मुझे क्लास 5 देख के फिर आप लोगों को क्वेश्चन भी कराने हैं। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे आते हैं, जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। भीमासंघ। अब ये भीमासंघ क्या है? ये कर्नाटक के होलगुंडी, ठीक है, कर्नाटक के होलगुंडी गांव के पंचायत की एक बहुत ही खास बात है। क्या खास बात है कि इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। उनका भी एक ग्रुप होता है पंचायत करने का। बड़े तो पंचायत करते ही हैं, साथ साथ बच्चों का भी एक पंचायत सभा है, और उसी पंचायत सभा का नाम क्या है आपका? ये भीमा संघ है। ओके, आपको सिर्फ याद रखना है जो भीमा संघ है उसमें छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे भी पंचायत का हिस्सा होते हैं, वे भी भाग लेते हैं, उनका भी एक पंचायत होता है। ओके, और ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के किस गांव में? होलगुंडी गांव में। तो यही हमारा भीमा संघ। भीमा संघ की एक स्टोरी भी है एनसीईआरटी बुक में, बहुत ही अच्छी। आप लोग चाहे तो उसको पढ़िएगा। इन लोगों ने एक मदद भी किया था पानी के लिए लेकर, पानी की समस्या पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर कर्नाटक है कहाँ, क्योंकि मैप से भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमें कर्नाटक के बारे में भी जानना है। तो ये हमारा क्या है, ये आपको रेड सर्कल दिख रहा है, ये पूरा पार्ट क्या है? ये यहाँ से यहाँ पूरा कर्नाटका है। ये किस पार्ट में पड़ता है? ये हमारा साउथ हो गया। ओके, ये हमारा वेस्ट हो गया इधर। तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के रीजन में हमारा ये कर्नाटका इंडिया के मैप में है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते टॉपिक डिजर्ट ओक। अब ये डिजर्ट ओक क्या है? डिजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? डिजर्ट ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तानी ओक, मतलब डिजर्ट ओक। इसमें क्या होती है ना, इसमें पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस पेड़ में पत्तियां, ये आपको साइड में इमेज दिख रहा होगा, पिक्चर फोटो डिजर्ट ओक का, ठीक है। इसमें आप देख ही रहे हैं कि पत्तियां क्या होती हैं, काफी कम होती हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है, इस डिजर्ट ओक की ऊंचाई, इस जितनी इसकी डिजर्ट ओक की ऊंचाई है, जैसे मान लीजिए आपका एक क्लास है, क्लास के दीवार की जितनी ऊंचाई है उसकी ऊंचाई के 30 गुना ज्यादा। ओके, अगर वैसा ऊंचाई का अगर 30 पेड़ को हम नीचे जमीन में लेटा दें तो उसकी जितनी लंबाई होगी उतना लंबा गहरा इनका जमीन में क्या होता है? जड़ होता है। उतना ही गहरा इनका जमीन में जड़ होता है, जब तक कि वो जड़ कहाँ तक ना पहुंच जाए? पानी तक न पहुंच जाए, जब तक वो जड़ पानी तक न पहुंच जाए। और यही पानी जब पेड़ के तने में जमा होता है, क्या होता है? पानी क्या होता है? पेड़ के तने में जमा होता है। तो उस इलाके में जो रहने वाले लोग होते हैं वो इनको पता है कि ये जो डिजर्ट ओक है इसकी जड़ें बहुत ही गहरी होती हैं, जब तक पानी को टच नहीं करती, और इनके तने में हमेशा क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब कभी भी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वो लोग इसके तने से क्या करते हैं, इसके तने से, ट्रंक से पतला सा पाइप लगा देते हैं, और पाइप लगाकर पानी को निकाल देते हैं। ओके, तो क्या है डिजर्ट ओक के बारे में? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक पेड़ है जिसे रेगिस्तानी ओक मतलब डिजर्ट ओक कहते हैं। इसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती हैं, और इसकी जो ऊंचाई होती है, लगभग मान लीजिए कि अगर किसी पेड़ की ऊंचाई एक क्लास के दीवार के बराबर ऊंचाई है, वैसे ही 30 पेड़ की लंबा, 30 गुना लंबा गहरा इनका जड़ होता है, जब तक कि उनको पानी ना मिल जाए। और वो क्या करते हैं, पानी जब मिल जाता है तो वो अपने तने में पानी को भर के रखते हैं, और वहां पे रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं, जब भी पानी की कमी होती है तो वो लोग इसी तने में, ट्रंक में पाइप लगाकर पानी को निकालते हैं। तो यही है डिजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहू। बिहू क्या है? बिहू एक फेस्टिवल है। ओके, बिहू क्या है? बिहू एक फेस्टिवल है, त्योहार है, जो कहाँ मनाया जाता है? बिहू, बिहू हमारा असम में, आसाम में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। अब इसको मनाया क्यों जाता है? जब चावल की नई फसल कटती है उसी की खुशी में लोग बिहू का त्योहार मनाते हैं। अब ये आसाम में बिहू का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन मनाया कब जाता है? तो ये आपको, ये जो उन लोगों का जो कैलेंडर है,
कैलेंडर की माघ के महीने का जो प्रथमा और द्वितीय, पहला और जो दूसरा तिथि होता है, जो हम लोगों का अगर अंग्रेजी इंग्लिश कैलेंडर देखें उसमें 14 से 15 जनवरी बोला जाता है, 14-15 जनवरी को, ठीक है। और इंडिया में इसको और भी मनाया जाता है, मकर संक्रांति भी मनाया जाता है फेस्टिवल। तो यहाँ आसाम में क्या मनाया जाता है, मकर संक्रांति नहीं, बिहू मनाया जाता है, 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। 14 तारीख जो पहला दिन होता है, इसमें 14 तारीख 14-15 हो या 13-14 जब भी हो, माघ तिथि का पहला दूसरा, पहले दिन को बोलते हैं उरुका। इस दिन क्या करते हैं लोग, अस्थाई एक टेम्परेरी छप्पर टाइप का बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, भेलाघर कहते हैं। आपको दिखाते हैं हम भेलाघर कैसा होता है। ओके, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये भेलाघर है। ओके, अब भेलाघर भी बनाते हैं और ये मेजी भी बनाते हैं, ठीक है। और ये ऊपर क्या हो रहा है, ये बिहू डांस हो रहा है। तो ये क्या सामूहिक रूप से क्या होता है, यहाँ पे भोजन का भेलाघर बनाएंगे लोग, वहां पे खाना पीना करेंगे मिलजुल कर एक साथ। और वहां पे एक बोरा असम में खाए जाने वाला एक किस्म का चावल है, बोरा चावल बोलते हैं, जो पकने के बाद कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। अब ठीक है, पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। तो यही हम लोगों को क्या करना है, माघ बिहू के बारे में जानना है, ठीक है। कि ये असम में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, जब नई फसल कटती है तब उसी की खुशी में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये असम के कैलेंडर के 10वां महीना जो होता है, माघ महीना की प्रथमा द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन का जो फेस्टिवल होता है उसको उरुका के नाम से जाना जाता है। उस दिन लोग अस्थायी रूप से भेलाघर या मेजी इस टाइप का कुछ बनाते हैं। और सामूहिक रूप से उसी दिन जो प्रथमा दिन होता है, उस दिन रात को लोग सब लोग मिलकर भोजन करते हैं, खाना वाना खाते हैं। और एक बोरा चावल असम में पाए जाने वाला एक चावल का किस्म है, जिसको पकाने के बाद वो चिपचिपा हो जाता है। तो अब आइए मैप में देख लेते हैं असम कहाँ है। ये आपको रेड लाइन में स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स में दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये असम है। असम है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का इधर का पार्ट है सारा। इससे ये भी देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट का ये जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ओके, ये पूरा 7 सिस्टर्स भी आपका नॉर्थ ईस्ट में है। तो आगे आपने ये देखा, ये बिहू डांस हो रहा है और ये भेलाघर है। और इसको क्या करते हैं, उरुका वाले दिन तो ये लोग इसमें रात को सोते भी हैं, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह इसको जलाया जाता है। ये मेजी है, मेजी भी बनाया जाता है, इसको भी दूसरे दिन सुबह, जिस दिन फेस्टिवल होता है उन लोगों का बिहू का, वो लोग सुबह क्या करते हैं, इसको जला देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मिड डे मील के बारे में, कि मिड डे मील क्यों बनाया गया कानून। क्योंकि हमारे देश में आप लोग को तो मालूम होगा कि मिड डे मील क्या होता है, बच्चों को खाना दिया जाता है मिड डे मील में ताकि उनका पेट भरा रहे। तो इसको बनाने का रीजन क्या था, कि हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनको क्या होता था, भरपेट खाना नहीं मिलता था। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए ही चले जाते थे, और खाली पेट होने के कारण उनका क्या होता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। तो कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया, कि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो क्लास 1 से 8 तक की ली जाती है स्कूलों में, वहाँ पे सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए। और यह खाना सभी बच्चों का, मतलब उनका सभी बच्चों का ये अधिकार होगा। इसीलिए ये मिड डे मील का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पोचमपल्ली। अब ये पोचमपल्ली क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना गांव में एक पोचमपल्ली कस्बा है। ओके, तेलंगाना गांव में क्या है, एक पोचमपल्ली कस्बा है। और इस कस्बे में ज्यादातर लोग क्या है, बुनकर है, बुनाई का काम करते हैं। इस कस्बे में ज्यादातर लोग बुनाई का काम करते हैं। और इसी बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो उसी कस्बे के नाम पे ही बोल, वहाँ के लोग पोचमपल्ली कस्बे में लोग बुनकर का काम करते हैं, उसी नाम से यहाँ पे पोचमपल्ली नाम पड़ा है। नेक्स्ट, अब ये पोचमपल्ली बनता कैसे है, पहले सबसे पहले पोचमपल्ली धागे की लड़ियां लोग क्या करते हैं, वहां से लाते हैं। लाने के बाद उसको क्या, उस धागे को क्या करते हैं, उबलते पानी में डाल देते हैं, ताकि उसकी गंदगी उस क्या हो, सफा हो जाए। और पानी को साफ करते, लड़ियों को क्या करते हैं, गंदगी को पानी से साफ करते हैं। फिर धागों को रंगों से भरते हैं। फिर जब वो पोचमपल्ली का धागा लाते हैं, जब वो सफा हो जाता है, फिर उसको रंगों से भरा जाता है। भरने के बाद उसको सुखाया जाता है, सुखाकर उसकी गठरी बनाई जाती है। फिर धागे की गठरियों को क्या करते हैं, करघे में लपेट कर उसको बुनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका तेलंगाना है। ओके, ये आपका क्या है, तेलंगाना स्टेट है, जो अब अलग हो चुका है।
इंडिया के मैप में। और ये आपका पोचमपल्ली साड़ी बुनने का तरीका है। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। पहले धागों को लाना, फिर उसके बाद उसकी सफाई करके रंगना, रंग के बाद उसको करघे में क्या करना, ये लपेटना, लपेट के फिर उसकी बुनाई करना, बुनाई करके और ये उसको पोचमपल्ली साड़ी को तैयार करना। तो पोचमपल्ली जो साड़ी होती है, अगर सूती धागे से बनता है तो उससे सूती कपड़े बनते हैं, और अगर रेशमी धागे से बनता है तो रेशमी कपड़े बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारी हमारे इंडिया में, जैसे पोचमपल्ली साड़ी हो गई, बनारस की सिल्क साड़ी हो गई, आपका ये जम्मू कश्मीर का भी हो गया फेमस, कढ़ाई जो वहाँ की फेमस है। तो इस तरह हर एक जगह का, हर एक स्टेट का एक एक चीज फेमस होता है। उसी के बारे में यहाँ पोचमपल्ली के बारे में डिस्कस किया एनसीईआरटी में। नेक्स्ट आते हैं स्पाइसेस, मतलब मसाला। अब ये मसाले कहाँ पे सबसे ज्यादा उगते हैं हमारे इंडिया में? तो मसाले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ? केरल। केरल में ही बहुत सारे मसाले उगाए जाते हैं, जैसे तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लवंग, ओके, मिर्ची, ऐसे बहुत कुछ है जो वहाँ पे उगाए जाते हैं मसाले। तो केरल राज्य ही जो है जहाँ मसाले के लिए फेमस है, बस इतना ही जानना है। केरल राज्य में बहुत सारे मसाले को उगाए जाते हैं। तो ये हमारा तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ये काली मिर्च। नेक्स्ट, अब ये केरल है कहाँ? तो ये केरल आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया के मैप में एकदम नीचे की पार्ट में ये हमारा क्या है? केरल है। नेक्स्ट आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। इनके बारे में भी बताया है एनसीईआरटी में। ये कौन थी लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म? ठीक है, यही वो कमांडर है लेफ्टिनेंट। ये एक भारतीय नौसेना, ठीक है, हमारा जो इंडिया नेवी है, भारतीय नौसेना जो के समुद्री जहाज पर वो डॉक्टर है। ठीक है, ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, पूरी सेना के कमांड को संभालना किसी की सेना में ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये वो पहली महिला थी वहीदा प्रिज्म जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। और ये हमारी भारतीय नौसेना में समुद्री जहाज पे, जो हमारा समुद्री शिप होता है, उसमें ये डॉक्टर है। वहां पे क्या करती हैं, जो भी हमारे नौसेना लोग होते हैं उन लोगों का ये ट्रीटमेंट करते हैं, उन लोगों का देखभाल करना, कहीं कोई बीमारी तो नहीं, कुछ हुआ है तो प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब बहुत कुछ जहाज में हर एक जगह साफ सफाई रखना, कोई प्रॉब्लम ना हो, इन्हीं सब का वो ख्याल रखती हैं। और ये कहाँ की हैं? ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की। नाम याद रखेगा, वहीदा प्रिज्म, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। और ये भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज पर एक डॉक्टर है। अब ये जम्मू कश्मीर कहाँ है, ये आप देख सकते हैं हमारे इंडिया के मैप में। ये हमारा जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ में पूरा। ओके, नेक्स्ट, ये अब खत्म हो गया टॉपिक। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी ऐसे वीडियो मिले आगे भी। और नोटिफिकेशन पे भी मिलने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। और अब आगे नेक्स्ट पार्ट में क्लास 5 के जितने भी हैं हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी 1-2 वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करने के बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर जितना बचा है वो कराएंगे। जो भी एग्ज़ाम में आया है, सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, वो सब और भी एक्स्ट्रा जो लगेगा, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।